चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 7 कक्षा 7 का ये चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। पेज नंबर है 101। ये चैप्टर नंबर 1 to 14 का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखी हो वो चैप्टर का अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास हिंदी पाठमाला क्लास 7 का प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अपलोड हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विधाता की अनुपम रचना। विधाता यानी कि विधाता की अनुपम रचना। विधाता यानी कि गॉड की अनुपम रचना मतलब उसका क्रिएशन, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन। अनुपम यानी कि सुंदर, रचना यानी कि क्रिएशन। पाठ प्रवेश। तो इस पाठ में जो से क्या शिक्षा मिलेगा पहले उसको जान लेते हैं। विधाता की प्रत्येक कृति अपने में अनुपम और अनूठी है। तो विधाता यानी कि जो गॉड, जो क्रिएटर है, तो जो नेचर को क्रिएट किए हैं वो है विधाता यानी कि क्रिएटर। तो उसकी जो प्रत्येक कृति उनकी जो विधाता का जो भी वो कृति यानी कि जो भी रचना किए हैं वो जो कृतित्व है उनमें अपने में अनुपम और अनूठी है। तो वो सब जितने भी कृतियाँ यानी कि जितने भी वो क्रिएशन किए हैं तो सब कुछ अनुपम यानी कि सुंदर है और अनूठी सबसे अलग है, डिफरेंट है। प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक जीव और वनस्पति का अपना एक अलग स्वभाव तथा जीवन है। तो प्रकृति यानी कि नेचर के प्रत्येक जीव, नेचर के जो भी लिविंग बींग्स यानी कि एनिमल्स, जीव यानी कि एनिमल्स, ह्यूमन्स, जो लिविंग बींग्स होता है, जीव जंतु, और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे जो ग्रीन प्लांट्स होता है। वनस्पति यानी कि ट्रीज, प्लांट्स, ये सब वनस्पति बोलते हैं उसको। तो जंगल जो होता है, तो वनस्पति का अपना एक अलग स्वभाव तथा जीवन है। तो प्रकृति जो नेचर का जो भी क्रिएशन हुआ है, जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, ये जो सभी का एक अपना एक अलग स्वभाव, सभी का एक अलग अलग उनका जीवन जापन वो लोग करते हैं। जीवन उनका अलग अलग, सभी का अलग है। प्रकृति द्वारा निर्मित। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रही हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और जो भी शब्द का अर्थ नहीं जानते हो तो उसको कमेंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर शब्द अगर रंग लिखोगे तो सेंटेंस भी रंग हो जाएगा, उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसका दूसरा मीनिंग हो जाएगा, इसीलिए मार्क भी कम आएगा। इसीलिए शब्द को ठीक से लिखो, फिर वाक्य भी ठीक हो जाएगा। प्रकृति द्वारा निर्मित प्राणियों में पशु पक्षी, कीड़े और चौपाए मनुष्य से अधिक संवेदनशील तथा प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही जान लेने में अधिक सक्षम है। तो प्रकृति द्वारा जो भी नेचर के द्वारा क्रिएटेड हुए हैं, क्रिएशन उनके जो निर्मित हुए हैं, जो ये बनाए गए हैं प्रकृति द्वारा, वो पशु पक्षी यानी कि एनिमल, बर्ड्स, कीड़े यानी कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, मनुष्य से, कीड़े और चौपाए मनुष्य से अधिक, वो मनुष्य ह्यूमन बीइंग से भी अधिक संवेदनशील यानी कि वो उनका ज़्यादा उनका संवेदन यानी कि वो और भी ज़्यादा ये सेंटिमेंटल और इमोशनल, उनको ज़्यादा वो संवेदनशील सब ये होते हैं। तो तथा प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से ही, जो प्राकृतिक आपदाओं मतलब नेचुरल डिजास्टर जो होता है, नेचुरल जो कैलेमिटीज होता है, प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर जो बोलते हैं, नेचुरल जो ये साइक्लोन हुआ, कहाँ पे फ्लड हुआ, ये सब अर्थक्वेक हुआ, ये सब प्राकृतिक आपदाओं हैं। तो उसको पहले से वो लोग जान लेते हैं, वो पशु पक्षी, उनको ये उनका सिक्स सेंस ज़्यादा होता है ह्यूमन बीइंग से,
ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करने से उनको पशु पक्षी ये कीड़े जैसे स्नेक जान लेता है जल्दी उसको, ये सब कीड़े सब इंसेक्ट एनिमल बर्ड्स इनका ज़्यादा, ये मनुष्यों से ज़्यादा उनका शिक्षण ज़्यादा काम करता है। इसीलिए वो लोग प्राकृतिक आपदाओं यानी कि नेचुरल डिजास्टर जो आने वाला है तो वो पहले से वो उनको जान लेते हैं और पहले से वो चौकन्ना हो जाते हैं, पहले से ही जान लेने के अधिक वो सक्षम है, वो पहले से ही वो मनुष्य से भी पहले वो जान लेते हैं। आइए पढ़ें ऐसा ही रोचक लेख। तो आइए अभी पढ़ते हैं एक ऐसा ही एक अनुपम लेख, यानी कि जो राइटर ने जो लिखा है उसके बारे में चलो पढ़ते हैं। विधाता की अनुपम रचना मतलब गॉड के द्वारा रचित एक ब्यूटीफुल क्रिएशन। जो हमारी प्रकृति सुंदरता से परिपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रकृति यानी कि जो नेचर, प्रकृति यानी कि नेचर, सुंदरता यानी कि ब्यूटीफुल, क्रिएशन ब्यूटीफुल, सभी चीज़ों से परिपूर्ण यानी कि अपने आप में पूरा हो, परिपूर्ण यानी कि पूरा फुलफिल हो, परिपूर्ण यानी कि फुलफिल्ड, जो अपने आप में पूरा हो। छोटी और सरल चीज़ें हमारे मन को मोह लेती हैं। जो छोटी यानी कि जो स्मॉल लिटिल टाइनी थिंग्स, और सरल चीज़ें यानी कि सिंपल थिंग्स हमारे मन को, हमारे जो हार्ट को वो हमेशा आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट हमेशा करती है। छोटी से छोटी चीज़ और सुंदर लुभावना चीज़ हमको हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हरे हरे पत्तों पर मोतियों जैसी चमकती ओस की कुछ छोटी बूंदे। जैसे हरे भरे पत्तों पर, जैसे और मॉर्निंग में जैसे हरे हरे ग्रीन ग्रास के ऊपर जो ये ओस गिरा होता है, जो ड्यू वो ऊपर गिरा होता है मोतियों जैसे, जो पर्ल जैसे उसका जो ओस ये विंटर में जैसे गिरते हैं ग्रीन लीव्स में, ग्रीन ग्रास के ऊपर, उसकी जो चमक होता है, जो ये मोतियों जो पर्ल जैसा उसका जो चमक होता है ड्यू का, तो वो ओस, उसको बोलते हैं ओस, जो ड्यू होता है, चमकती शाइनिंग होता है जो ओस, उसकी छोटी छोटी बूंदे, उसका स्मॉल ड्रॉप्स भी बहुत ही लुभावना होता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है वो। जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर गुजरती है, जब सूरज यानी कि जब सनराइज होता है, जब सन का जो लाइट, किरणें यानी कि सनलाइट जो ये जो ओस के ऊपर गिरते हैं, जो ड्यू ड्रॉप के ऊपर गिरते हैं, गुजरते हैं, तभी जो सनलाइट, तभी वो सैकड़ों इंद्रधनुषी का निर्माण करती है। तो तभी वो जो ड्यू ड्रॉप और वो सनलाइट जब मिलते हैं तभी एक इंद्रधनुषी यानी कि जो एक रेनबो कलर्स में वो निर्माण यानी कि रेनबो कलर्स का दिखाता है, उसका रेनबो कलर्स में वो ये चेंज हो जाता है, वो निर्माण करती है यानी कि वो रचना करती है। सूर्यास्त की मनोरम छटा और लालिमा हमें अपनी ओर खींचती है। सूर्यास्त यानी कि सनसेट, सूर्योदय यानी कि ये सनराइज, और सूर्यास्त यानी कि सनसेट। सूर्यास्त की सूर्य अस्त यानी कि सनसेट की मनोरम छटा, जो सनसेट के टाइम में जो हम ये जो सन का जो कलर चारों ओर बिखरता है और उसकी जो लालिमा, जो रेड कलर का जो चारों ओर फैलता है, तभी हमें अपनी ओर खींचता है, तभी सबको अपने ओर जो देखते हैं तभी सनसेट। इसीलिए सभी लोग सनसेट देखने के लिए बहुत ही उत्कंठा से वो देखने जाते हैं, जहाँ पे भी सनसेट देखने जाते हैं। तो इसीलिए वो सनसेट को सब लोग एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए सनसेट का जो मनोरम छटा, वो रेड कलर जो चारों ओर उसका जो सनलाइट वो गिरता है, तभी सबको अपने ओर आकर्षित करता है। बदलते मौसम का जादुई तमाशा हमेशा जारी ही रहता है। तो बदलता जो ये जो वेदर जो चेंज हो रहा है, तो उसकी जो जादुई तमाशा, उसका जो वेदर चेंजेस जो हो रहा है, इसीलिए चारों ओर ये जारी ही रहता है। धीरे धीरे
धरती यानी कि अर्थ भूरी ओढ़नी उतारकर हरे चादर लपेटती है। तो जो धीरे धीरे धरती भी भूरी ओढ़नी उतारकर, जो उसका जो ओढ़न ये उतारकर हरी चादर, जब ये समर सीजन में पूरा चारों ओर ये गर्म की वजह से जो मिट्टी, जो अर्थ ब्राउन कलर हो जाता है बिना पानी पाके, तभी जब ये मानसून आता है रेनी सीजन में, तो वो जो वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्रास उगने आता है, तो तभी हरी चादर हो जाता है। वो अर्थ पूरा जो लैंड होता है, फील्ड सब पूरा पहले ब्राउन कलर होता है, फिर जब ये मानसून में वो पूरा चारों ओर ग्रीन ग्रास से भर जाता है, तो तभी वो जैसे चादर पहन के लपेट के हुए, जैसे कोई ओढ़ा हुआ है जैसे वो दिखता है। वो ब्राउन कलर का धरती, जो भूरी धरती यानी कि भूरी ओढ़नी मतलब ब्राउन कलर का धरती, वो अर्थ अभी ग्रीन कलर में एक चादर, ग्रीन कलर का चादर ओढ़ा हुआ दिखाई देता है। वो सबको आकर्षित करता है। प्राणी और पौधों का अप्राकृतिक चक्र हमें हमेशा मंत्रमुग्ध करता है। प्राणी मतलब ये एनिमल्स, और पौधा यानी कि प्लांट्स का जो प्राकृतिक चक्र होता है, यानी कि प्रकृति संबंधी जो उनका जो परिवर्तन होता है, प्राकृतिक चक्र यानी कि प्रकृति से रिलेटेड उनका जो परिवर्तन यानी कि चेंजेस होता है, वो हमेशा मंत्रमुग्ध, हमेशा सबको ये मंत्रमुग्ध यानी कि लुभावता है, लुभावना उसका ये आकर्षित करता है। बुद्धिमान होने की वजह से हम मनुष्य को संसार का योग्यतम प्राणी समझते हैं। तो बुद्धिमान मनुष्य सबसे, जितने भी सारे क्रिएशन हुआ है, जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, कीट पतंग, सभी से बुद्धिमान है मनुष्य। इसीलिए मनुष्य को संसार का, ये वर्ल्ड जो यूनिवर्स का सबसे योग्यतम प्राणी मतलब सबसे उसका हाईएस्ट पोजीशन में है मनुष्य। तो मनुष्य के नीचे ये जीव जंतु है, कीड़े हैं, जो ये सब उसके नीचे हैं। तो बुद्धिमान है मनुष्य, इसीलिए सबसे ज़्यादा उसका योग्यतम प्राणी है सबसे। किंतु प्रकृति ने पशु पक्षियों को कुछ ऐसी योग्यताएं प्रदान की है जिसका कि मनुष्य के पास नितांत अभाव है। किंतु प्रकृति, जो प्रकृति भी सभी को बराबर, किसी के पास क्या कुछ टैलेंट है, दूसरों के पास दूसरा टैलेंट है, ऐसे सभी के पास सेम टैलेंट नहीं मिला है। इसीलिए मनुष्य जाति को जो जो नहीं मिला है, वो पशु पक्षियों को वो उनके पास वो टैलेंट, उनकी योग्यताएं भी है बहुत सारे। जैसे प्रकृति ने पशु पक्षियों मतलब एनिमल बर्ड्स को भी बहुत सारे योग्यताएं मतलब बहुत सारे उनके पास भी टैलेंट वो भी दिए हैं प्रकृति, जिसका मनुष्य के पास वो नहीं है। तो मनुष्य भी पशु पक्षी से भी थोड़ा पीछे भी है उस चीज़ों में, क्योंकि उनका सिक्स सेंस ज़्यादा पावरफुल होता है मनुष्य के सिक्स सेंस से। तो मनुष्य के पास नितांत अभाव है। नितांत यानी कि बहुत, बिल्कुल, एकदम, उसको बोलते हैं नितांत। यही कारण है कि आज भी भूकंप की भविष्यवाणी के लिए मनुष्य अपने द्वारा बनाए गए यंत्रों के अलावा पशु पक्षियों के असाधारण व्यवहार पर भी निर्भर है। तो इसीलिए इसी कारण की वजह से ही आज जो भूकंप, अर्थक्वेक, भूकंप यानी कि भूचाल आना, जो ये जलजला आना जो बोलते हैं, अर्थक्वेक, जो उसकी जो भविष्यवाणी कब अर्थक्वेक कब आएगा, उसकी जो भविष्यवाणी भी मनुष्य वो खुद नहीं जान पाता। इसीलिए वो जो यंत्र यानी कि जो मशीन के ऊपर डिपेंड है, और पशु पक्षी के ऊपर, बर्ड्स एनिमल्स के ऊपर वो उनके ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको शायद यह जानकर आश्चर्य हो कि चूहे यानी कि रेट, नेबले यानी कि जो मंगूज, सांप यानी कि स्नेक, कन खजूरे जैसे प्राणी किसी विनाशकारी भूकंप के आने से बहुत दिन पहले ही अपने घरों को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान में चले जाते हैं। तो
ये सब प्राणी, चूहे, नेवले, सांप, कनखजूरे, इनको पहले से पता चल जाता है कब अर्थक्वेक जो भूकंप आने वाला है, इसीलिए वो पहले से ही ये जागरूक हो जाते हैं, पहले से वो सतर्क हो जाते हैं और वो भूकंप आने से पहले ही वो अपने अपने जो बिल होता है, जो होल होता है, अपने अपने घर मतलब जो बिल होता है ये घर में चले जाते हैं छुपने के लिए, अपने घर को त्याग कर। वो जो अपने अपने घर को भी वहाँ पे अगर होने वाला है, इसीलिए वो दूसरी जगह में वो शिफ्ट हो जाते हैं। घर अपने अपने घर को त्याग करके वो किसी सुरक्षित जगह, सुरक्षित जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं होने वाला है, उनको पता चल जाता है कहाँ पे अर्थक्वेक होने वाला है, कहाँ पे नहीं होने वाला है, तो पहले से वो उनके घर को त्याग करके वो सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान यानी कि जो ये प्रोटेक्टेड प्लेस के जगह में वो, जहाँ पे सिक्योर्ड प्लेस की जगह वो चले जाते हैं। इस बात के अनेक सबूत पाए गए हैं कि भूकंप आने की कई सप्ताह पूर्व से ही अनेक जानवर, मछलियाँ, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े विचित्र प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं। तो ये भी पाए जाते हैं कि बहुत सारे अनेक जानवर, मछलियाँ भी, पक्षी तथा कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं वो भी भूकंप आने से पहले अपना उनका थोड़ा ये बिहेवियर में भी, जो उनका जो व्यवहार में भी चेंजेस हो जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को भी पता चल जाता है कि कब, ये उनको देख के ही वो जान लेता है कि ये अभी भूकंप आने वाला है। और इसमें कुछ शब्द के अर्थ दिया गया है। परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी कि जो अपने आप में पूरा हो, यानी कि फुलफिल जो है। निर्माण यानी कि रचना, क्रिएशन। प्राकृतिक चक्र यानी कि प्रकृति संबंधी परिवर्तन को बोलते हैं प्राकृतिक चक्र। नितांत, नितांत यानी कि बिल्कुल, एकदम, जो बोलते हैं नितांत। भूकंप, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, जो भूचाल आना, जलजला आना बोलते हैं, उसको बोलते हैं भूकंप। तो ये था पेज नंबर 101 का विधाता की अनुपम रचना। चैप्टर नंबर 15 विधाता की अनुपम रचना का ये एक्सप्लेनेशन। तो इसमें अगर कुछ डाउट है, कुछ शब्द के अर्थ नहीं जान पाए कि कुछ ये सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में, तो कमेंट में लिख सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।